डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करने। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद जैम्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वार। इससे पहले मैंने एडिशन पढ़ाया, उसके बेसिक्स पढ़ा दिए। उससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और परसेंटेज, इन सभी के सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक्स यानी वैदिक मैथ्स की हेल्प से हमने देखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, और बाकी सारी की पिछली वाली वीडियो जरूर देख लेना। उससे आपकी मैथ्स 10x फास्टर बन जाएगी, क्योंकि हमारा मुहिम है बच्चा, मैथ्स पढ़ने वाला हर एक बच्चा अपने आप को अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट लेकर के दिखाए कि ताकि वो लाखों बच्चों से जब कभी भी किसी कंपटीशन में बैठे तो लाखों बच्चों से आगे रहे और उसको सफलता आराम से मिल सके बेटा। तो आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन पार्ट। इससे पहले हमने एडिशन कंप्लीट किया था बच्चा, तो ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो हमारी 5 से 10 मिनट या 15 मिनट की ही होती है बच्चा, तो इसीलिए आपको ये जरूर देखना चाहिए। ये वैदिक मैथ सीरीज की जो सीरीज है बेटा, इसको जरूर फॉलो करनी चाहिए। अपने छोटे भाई बहन को भी आप भेज सकते हो और अपने भैया दीदी को भी बता सकते हो, या आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी मैथ्स 10x फास्टर बन जाएगी। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस टेलीग्राम पर जुड़ जाओ बच्चा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डीपीपी इस क्लास की, इसकी पीडीएफ या मैथ से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी एग्जाम जो आता रहता है उससे कोई भी अपडेट रहती है, उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग इस टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाती है। इवन अगर आपको कुछ भी डाउट होता है गाइडेंस के रूप में, तो आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन टेलीग्राम पर मैंने आपको इंस्टाग्राम भी अपनी आईडी दे रखी, तो वहां से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, यानी फ्रैक्शन को जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम कैसे करेंगे। अगर जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो यानी लास्ट वाली वीडियो जिसमें मैंने एडिशन सिखाया था उन्होंने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लो बच्चा। लेकिन यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट। सेम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है बेटा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो जिन बच्चों ने एडिशन देखा है उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी उड़ाने वाले हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तुम सब्ट्रैक्शन को देख लो, तुम्हारा एडिशन भी हो जाएगा बेटा, लेकिन फिर भी एडिशन जाकर के जरूर देख लेना। आइए सबसे पहले मैं बताऊं बच्चा कि जब भी हमने लास्ट में सीखा था कि हमारे डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होने चाहिए कि डिफरेंट, इसी के बेस पर हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम अपना सब्ट्रैक्शन एडिशन निकालते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अभी हम सीखेंगे सेम वही है, डिनोमिनेटर सेम करो या डिफरेंट करो। तो फिलहाल के लिए सब्ट्रैक्शन में ऐसा क्या होता है कि प्लस माइनस प्लस में आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, कहाँ पर माइनस देना है कहाँ पर नहीं। तो इसीलिए इसको हम एक ही चीज़ रखते हैं कि डिनोमिनेटर के खेल पर ही, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो या फिर सेम हो, दोनों के लिए रूल यही लगने वाला है। अब कॉन्सेप्ट में कुछ नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 5/7 को माइनस करना है 2/3 से, समथिंग लाइक दैट, कि इस वाले नंबर को हमें इसमें से माइनस करना है, इस वाले नंबर को इसमें से माइनस करना है। हमारा रूल क्या है, धनुष बाण मेथड क्या कहता है बच्चा। अगर आपने एडिशन नहीं देखा है तो सुन लेना बच्चा कि जब कभी भी हमारे पास ऐसा कोई फ्रैक्शन आता है जिसको हमें एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम धनुष बाण मेथड बोलते हैं। वो रूल क्या कहता है कि तुम्हें धनुष बाण चलाना है। कैसे? ऊपर का नीचे से चलाना है, नीचे को ऊपर से चलाना है, फिर नीचे का नीचे से चलाना है। 3 धनुष बाण आपको चलाने हैं। तो ऊपर का नीचे से चलाया तो मतलब 5 को 3 पे चला करके मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में अगर एडिशन होता तो प्लस रख दे, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस रख देंगे। फिर नीचे का ऊपर से चलाएंगे तो 7 का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। फिर नीचे का नीचे से करेंगे हम तो 7 × 3, ये हमारे पास आ चुका है। यानी 5 3 हो जाएगा 15, 7 2 हो जाएगा 14, अपॉन में 7 3 21, तो ये बन जाएगा बेटा 1/21। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा।
ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो तरीका होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, उसमें बेसिक सा फंडा यही है बेटा कि आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर लोगे। इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना कि यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप ओरली इसको सॉल्व करने लग जाओगे, प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो दिमाग में बस धनुष बाणी तो चलाना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई माइनस और माइंड से ही गेम बताओगे। जैसे एक और मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस रखते हैं। जैसे मैंने रखा, सपोज करो आपके सामने कि भैया एक काम करो कि 7/3 को माइनस करना है 2/6 से, ऐसा समथिंग। तो मेरे दिमाग में क्या है, धनुष बाण चलाना है। तो मेरा दिमाग क्या बोलेगा बेटा, धनुष बाण के ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे का नीचे। तो 7 6 जा 42 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में 6 3 जा 18। 42 में से -6 कर देंगे, 42 में से -6 कर देंगे तो 36 बचेगा, नीचे बचेगा 6 3 जा 18। तो भैया 36 डिवाइड बाई 18 मतलब 2 आंसर, काम खत्म। बिना पेन पेपर चलाए सेकेंडों में उड़ा दोगे। क्या करना है, धनुष बाण चलाना, ऊपर का नीचे से 7 × 6 माइनस है तो -3 × 2 6 हो जाएगा, फिर नीचे का नीचे से मतलब 3 × 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो भैया 42 - 6 अपॉन में 6 3 जा 18। तो भैया 36 डिवाइड बाई 18 कट पिट करके आंसर बताओगे 2, इसका आंसर। समझ में आ गया? बहुत बेसिक है बच्चा, बस आपको समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ के वैदिक कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ते हैं। तो वैदिक मैथ्स आपको सब्ट्रैक्शन में इतनी तेज़ी से बना देगा कि आप फिलहाल के लिए इतनी तेज़ी से आगे निकल जाओगे कि जो बच्चे वैदिक मैथ्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको भी चीज़ें लगेंगी, लेकिन वो कम से कम 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में, तब तक लाखों बच्चे जो वैदिक मैथ्स को फॉलो कर रहे हैं ना, वो आगे निकल जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है? रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेफिनेटली आपको 10x फास्टर बनाया जा सकता है, आप खुद बन जाओगे बच्चा, ठीक है? कुछ और एग्जांपल आपके सामने ले लूं मैं। मान लो जैसे मैंने लिखा कि कुछ बड़े नंबर को लेते हैं बेटा, हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 127 अपॉन में 15 माइनस करना है हमें 67 अपॉन में 19 को माइनस करना है। अब हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, सेम रूल है। अब ये देखो, दो तरीका होता है बच्चा सॉल्व करने का, कि तुम्हें एक तो टेबल पता हो, दूसरा तरीका ये होना चाहिए कि भैया धनुष बाण मेथड पता हो। तो भैया आप सेकेंडों में उड़ा सकते हो, वरना हर एक बच्चा इसमें कंफ्यूजन होता है कि करना कैसे है। तो बस धनुष बाण मेथड चलाओगे, लेकिन उसके लिए मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए बेटा। और मल्टीप्लाई करने की भी मैंने ट्रिक्स दे रखी है बच्चा, इसी चैनल पर आप वैदिक मैथ्स जाकर के देखना कि कभी भी दो नंबरों का जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं। देखो, जैसे मान लो इसको धनुष बाण चलाना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 19 से इसमें करेंगे तो हम 127 × 19 ऐसे करने जाए ना तो हो गई भाई छुट्टी। तो इसके मैंने अप्रोच सिखाया बेटा कि 19 को लेफ्ट से नहीं, सॉरी राइट से नहीं, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो 19 का 1 में करोगे तो क्या आएगा 19, उसके बाद 2 नंबर हैं, 2 0 लगा दो। फिर 19 का 2 में करोगे तो कितना आएगा 38। तो 38 के बाद 1 है तो 1 0 लगाया, 38 लिख दिया। फिर 19 7 जा कितना होता है 119 नहीं 133। 19 7 जा कितना होता है 7 9 जा 63, 7 1 जा 73, 133 आ गया। अब इसको प्लस कर लो बेटा, क्या हो जाएगा 3 8 3 11 9 3 12 13 14 1 1 2 2 4 1 3 आ चुका है, हमने लिख दिया 2 4 1 3 माइनस। सेम वैसे ही एक बार प्लस कर लेना, 8 3 11 9 3 12 13 14, ठीक है सही। सेम वैसे ही ऊपर का नीचे से धनुष बाण चलाना है। तो 15 में राइट साइड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। 15 6 जा कितना होता है 90, उसके बाद एक नंबर है 0 लगा दिया। फिर 15 7 जा कितना होगा 105, उसके बाद कोई 0 नहीं है तो 105 यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसा। फिर 5 0 9 1 0 10, तो भैया 1005 अपॉन में 15 इंटू, फिर नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू 9, तो 15 1 जा 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसके बाद एक 0 था तो एक 0 लगा दिया, एक नंबर था। तो 15 9 जा कितना होता है 135, 582 285 यहाँ पर लिख देंगे बच्चा। बस डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर खत्म। 8 अब ये 2 4 यहाँ पर 2 4 1 3 था ना बच्चा, 2 4 1 3 है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस करोगे 8 आएगा बेटा, यहाँ पर 10 बचेगा मतलब 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 2 8 5। अब अगर ये कटता पिटता है तो कट दो, वरना आपका आंसर खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बड़े बड़े नंबरों को भी आप ऐसे सेकंडों में उड़ा सकते हो। अदर देन दैट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि धनुष बाण मेथड होता क्या है। आप सेकंडों में इस तरीके से सब्ट्रैक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हो।
ठीक है बच्चा। तो हमने फ्रैक्शन के 3 टॉपिक्स खत्म कर लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक्स। अगली क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन खत्म करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का सेम वैसा ही रूल है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करना है, डिफरेंट होगा तो क्या करना है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगली क्लास में हम दोनों एक साथ खत्म करने वाले हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग इसलिए करवाया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि ये दोनों समझ गए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो सेकंडों में उड़ जाएंगे बेटा। इसी धनुष बाण मेथड से ये दोनों उड़े हैं, तो इसके छोटे भाई वाले मेथड से वो दोनों उड़ जाएंगे। तो उसके लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। क्लासेस की अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों के साथ ये क्लासेस शेयर कर सकते हो। वैदिक मैथ्स आपको 10x फास्टर जरूर बनाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू।